जैसे कि पहले एपिसोड में हम सब ने देखा था, सुलिंग मूनलाइट पैलेस में पहुंच जाता है और अंदर जाने लगता है और अंदर जाते हुए बहुत सारे लाइट सुलिंग के पास आने लगता है और ये लाइट आके सुलिंग के चारों तरफ ऐसे घेर लेते हैं। तभी सुलिंग भी इनमें से एक लाइट को ऐसे छू लेता है और छूते ये लाइट बिखर जाते हैं और बीस्टों के रूप में आने लगते हैं। उसी वक्त सुलिंग के सिस्टम में भी मैसेज आता है, नए नए बीस्टों के लॉक अनलॉक हो चुका है और सुलिंग के मूनलाइट बुक में इन सभी के बारे में जानकारी आने लगता है। ये देख के सुलिंग भी हिल जाता है कि मेरे लूनर बुक में स्पेशल बीस्टों के बारे में भी लिखा हुआ है और मैं पहली बार इतने सारे बीस्ट को अपने सामने देख रहा हूँ। ये फीलिंग बहुत ही कमाल का है। और तभी ये सभी स्पेशल बीस्ट कुछ नोटिस कर लेता है और सभी स्पेशल बीस्ट डर के भागने लगते हैं। ये देख के सुलिंग भी सोचता है ये सभी बीस्ट किस चीज को देख के ऐसे डर के भाग रहे हैं। तभी सुलिंग सामने देखता है तो सामने बहुत ही बड़ा एक दरवाजा था। तो सुलिंग भी ये दरवाजा खोल के अंदर चला आता है और आकर सामने कुछ देख के चौंक जाता है क्योंकि सामने एक बहुत ही सुंदर हिरन सो रहा था और सुलिंग इस हिरन की सुंदरता देखते हुए आगे बढ़ने लगता है और कुछ देर आगे आके ये अपने होश में आ जाता है और इसके बगल में लगे हुए हिरन के बारे में जानकारी पढ़ने लगता है जिसमें इसका नाम है व्हाइट फेलो डियर और ये एक मिडिल रैंक का बीस्ट है और ये बीस्ट मिड रैंक के सभी बीस्टों में से सबसे सुंदर बीस्ट है और ये बीस्ट आसानी से किसी के भी करीब नहीं आता या किसी से भी दोस्ती नहीं करता। इस वजह से इस बीस्ट का कभी भी कोई भी मास्टर नहीं बना और इस बीस्ट को घास खाना पसंद है और मूनलाइट पे नहाना पसंद है और माना जाता है इसी हिरन की वजह से अभी भी लूनर गॉड प्लेस सुरक्षित है। ये देख के सुलिंग सोचता है ये कैसे पागल बातें लिखा हुआ है। मैं इस बात पे यकीन नहीं करता कि एक एनिमल की वजह से ये जगह सुरक्षित है। उसी वक्त पीछे दो स्टूडेंट एक दूसरे से बातें करते हैं। पता नहीं क्यों ये मूनलाइट एकेडमी वाले इस साधारण मिडिल रैंक के बीच के ऊपर बहुत सारे पैसे खर्च करते हैं और ये देख के सुलिंग भी इन दोनों के बातें सुनने लगता है और तभी ये बंदा भी कहता है तुमने देखा नहीं ये हिरन कितने सुंदर है। मुझे लगता है मूनलाइट वाले इसको बहुत ही ज्यादा रकम में बेचने के लिए इसका ध्यान रखते हैं और तुम्हें क्या लगता है क्या हम दोनों इस हिरन को चुरा सकेंगे। और ये सही बात है, यह हिरन भी बहुत ही गुस्से में सुनने लगती है और दूसरी तरफ ये बंदा कह ही जा रहा था अगर इस हिरन को किसी एक अमीर आदमी ने खरीद लिया तो वो इसे मार के सजावट के लिए दीवार पे टांग के रखेगा और ऐसा कहने के साथ ही कोई एक इसके ऊपर पानी के अटैक करता है। ये देख के ये दोनों कंफ्यूज होकर हिरन की तरफ देखते हैं तो हिरन भी अपना मुंह फुला के इन दोनों की तरफ देख रही थी और ये देख के ये दोनों डर जाते हैं और वहाँ से दौड़ के भाग के जाते हुए कहते हैं ऐसा नहीं हो सकता, क्या इस हिरन को हम दोनों की बातें समझ में आ रहा था। ये सुन के दूसरा बंदा भी कहता है मैंने सुना है कुछ बीस्ट ऐसे भी रहते हैं जो लो लेवल पे रहने के बाद भी इंसानों की बातें समझ सकते हैं। ये देख के सुलिंग सोचता है अच्छा हुआ मैंने जो कहा मैंने मनी मन कहा वरना इनके साथ मैं भी ऐसे भाग रहा होता। और तभी इस हिरन के ध्यान सुलिंग की तरफ चला जाता है और कुछ देर सुलिंग को देखने के बाद पूरे हिल जाती है और सोचती है इस आदमी की आंखें कुछ अलग है, मुझे अच्छे से देखना पड़ेगा। ये सोचने के बाद सुलिंग के करीब आ जाती है, उसके बाद और भी ज्यादा करीब आ जाती है और ऐसे कुछ देर तक सुलिंग की आंखों में देख रही थी मगर सुलिंग भी तभी अपने लूनर बुक को समन करता है और ये देख के हिरन डर जाती है और पीछे आ जाती है और सुलिंग इस लूनर बुक को खोल के इस हिरन के बारे में देखता है और देख के चौंक जाता है क्योंकि असलियत में ये हिरन कोई मिडिल रैंक का बीस्ट नहीं उल्टा सुप्रीम रैंक का बीस्ट है जो सभी बीस्टों का महारानी है और इसको किसी ने गुस्सा दिला दिया तो ये अपने एक ही वर्ड से पूरे किंगडम को भी तबाह कर सकता है। और ये देखने के बाद सुलिंग डर जाता है कि उन दोनों बंदों ने तो इसको गुस्सा दिला दिया है, क्या ये गुस्से में आके इस पूरे पेविलियन को तबाह कर देगी। ये ऐसा हो सकता है कि ये हिरन शांत स्वभाव की होगी इसलिए उन दोनों बंदों को ये सिर्फ डरा के भगा दिया वरना उसी वक्त इन दोनों बंदों को ये मार भी सकती थी। फिर भी ऐसे खतरनाक बीस्ट के बारे में क्या पेविलियन वाले को पता नहीं है। और मैंने अपने पूरी जिंदगी में एक मानवस में पढ़ा था जब दुनिया के सबसे ताकतवर बीस्ट अपनी जिंदगी में सब कुछ उखड़ लेता है तो इंसानों के बीच आके एक साधारण जिंदगी गुजरता है ताकि इंसानों के बनाया हुआ सभी चीजें ये यूज कर सके। और मुझे भी वैसे ही लग रहा है ये अपने असली पावर को छुपा के एक साधारण बीस्ट बन के रह रही है। अगर मैंने जो सोचा वो सच हुआ तो मुझे इसके बारे में एक्सपोज नहीं करना चाहिए क्योंकि मेरे जो समनिंग बीस्ट है वो पूरी तरीके से यूजलेस है इसलिए मैं भी कुछ नहीं कर पाऊंगा। तभी ये सुप्रीम बीस्ट सुलिंग के पास आ जाती है और अपने बारे में लिखी हुई बातें देखती है। उसके बाद सुलिंग को देखती है फिर अपने सिर को मुड़ के अपने बारे में लिखी हुई बातें देखती है। ये देख के सुलिंग भी सोचता है तो तुम्हें भी पता है तुम्हारे बारे में जो यहाँ पर लिखा हुआ ये सब कुछ गलत लिखा हुआ है। और ये सोचने के साथ ही सुलिंग डर जाता है क्योंकि ये हिरन लड़ने के पोस्ट में खड़ी हो जाती है और बहुत ही गुस्से में सुलिंग की तरफ देखने लगती है। ये देख के सुलिंग भी सोचता है लगता है इसे भनक लग चुका है कि मुझे इसके असलियत के बारे में पता है क्योंकि मैं यहाँ पर बहुत देर से खड़ा हूँ। ये सोचने के बाद पीछे मुड़ के वहाँ से जाते हुए जोर जोर से कहता है ये मिडिल रैंक का बीज इतना सुंदर है कि मुझे समय का पता ही नहीं चला और मैं बहुत देर से यहाँ पर खड़ा ही था। मगर मनी मन पूरा डरे ही जा रहा था कि छोड़ो इस बात को कि ये आया कहाँ से। अभी के लिए ये बड़ी बात है कि ये सुप्रीम बीस्ट मुझे अपने एनिमी ना समझे। और ऐसे ही दिल में डर मुंह पे मुस्कान लेके गाना गाते हुए बाहर आ जाता है और बाहर आके कमरे का दरवाजा बंद करके दौड़ के वहाँ से जाने लगता है। और कमरे के अंदर हिरन भी सुलिंग के बारे में ही सोच रही थी कि इस आदमी का आके बिल्कुल उसके जैसा था। इसके बाद बिस्तर की तरफ जाके बिस्तर के अंदर से अपना एक मोबाइल निकल लेता है और गूगल में सर्च करता है इंसान जिसके आके चांद के लाइट के जैसा है और सर्च करने के बाद ये देख के ये पूरी तरीके से हिल जाती है। और यहाँ से ये एपिसोड खत्म होता है। हो सके तो प्लीज चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले एपिसोड में।